आज हम राहु और केतु के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और साथ ही राहु और केतु के वे कौन से आसान से उपाय हैं जिसको करके आप राहु जनित दोषों से मुक्ति पा सकते हैं, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले राहु और केतु के गोचर के बारे में जानें। राहु और केतु दोनों ही 23 सितंबर 2020 को अपना राशि परिवर्तित करने जा रहे हैं। राहु मिथुन राशि में इस समय वर्तमान में है और वह 23 सितंबर 2020 को अपनी उच्च की राशि राहु वृष राशि में उच्च के होते हैं, तो वृष राशि में आने वाले हैं। 23 सितंबर 2020 से राहु वृष राशि में आ जाएंगे और इसके अलावा केतु इस समय धनु राशि में थे, तो वह भी 23 सितंबर 2020 को अपनी उच्च की राशि वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। राहु और केतु दोनों ही किसी भी राशि में 18 महीनों तक गोचर करते हैं। तो राहु और केतु इन दोनों राशियों में 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तो यह जो भी हम राहु और केतु के गोचर का जो हम फल बताएंगे, यह पूरे 18 महीनों तक अर्थात 12 अप्रैल 2022 तक लागू होगा। आइए हम सबसे पहले यह जानें कि राहु और केतु के गोचर का फल जानना क्यों जरूरी होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राहु और केतु के पास से होकर के अगर कोई भी ग्रह गुजरता है, अगर सूर्य या चंद्रमा गुजरते हैं, तो यह दोनों ही ग्रहों को, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रहों को, चाहे राहु हो चाहे केतु हो, यह दोनों ही ग्रह ग्रहण लगा देते हैं। और साथ ही अगर कोई भी ग्रह राहु और केतु के पास से होकर के गुजरता है, तो उन सभी ग्रहों को यह दोनों ही ग्रह दोष लगा देते हैं, कोई ना कोई दोष जरूर लगा देते हैं। तो यह दोनों ही राहु और केतु छाया ग्रह होने के बाद भी इतने बलशाली हैं कि सभी ग्रहों को कोई ना कोई दोष जरूर लगा देते हैं। जब भी कोई भी ग्रह इनके पास से होकर के गुजरता है तो उनको यह दोष जरूर लगा देते हैं, इसलिए इनके गोचर का फल जानना जरूरी होता है। इसके अलावा यह दोनों ही ग्रह किसी भी राशि में 18 महीनों तक रहते हैं, इसलिए इनका प्रभाव किसी भी राशि पर पूरे 18 महीनों तक पड़ता है, इसलिए इनका गोचर जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख रहे होंगे कि राहु आप लोगों की राशि से, जो लोग भी कुंभ राशि के हैं, आप लोगों की राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु चौथे भाव में बैठ करके राहु को भी गुरुदेव के समान 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मिली हुई है। तो यहाँ से राहु अपनी 5वीं दृष्टि से आप लोगों के 8वें भाव पर राहु की दृष्टि है। 8वां भाव मृत्यु का भाव होता है, आकस्मिक घटनाओं का भाव होता है, तो 8वें भाव पर इनकी दृष्टि है। इसके अलावा राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके कर्म भाव अर्थात 10वें भाव पर पड़ रही है और राहु की जो 9वीं दृष्टि है आप लोगों के 12वें भाव अर्थात व्यय भाव पर पड़ रही है। तो राहु का यह गोचर आप लोगों के लिए क्या फल देने वाला। तो राहु चूंकि चौथे भाव में बैठा हुआ है, चौथा भाव आप लोगों के लिए घर, गाड़ी और ज़मीन का भाव होता है। तो अगर इस समय आप लोग घर, गाड़ी और ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो यह इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। लेकिन आप लोग जब भी इस समय घर, गाड़ी और ज़मीन खरीदें तो आप लोग उस जो भी घर खरीदना चाहते हैं, चाहे ज़मीन खरीदना चाहते हैं या गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से जान करके ही कोई भी ज़मीन आप लोग खरीदिएगा। नहीं तो फिर अगर इस समय आप लोग कोई ज़मीन खरीदते हैं तो इस समय आप लोगों का पैसा भी अधिक लगेगा और उसमें आप लोगों का पैसा फंसने का भी पूरा योग बन रहा है। तो पूरी तरह से किसी भी ज़मीन के बारे में या कुछ भी जो भी आप इस समय घर, गाड़ी, ज़मीन आप खरीदना चाहते हैं तो उसके बारे में पूरा विधिवत पता लगाने के बाद ही इस समय आप लोग इन चीज़ों को खरीदें। नहीं तो आपका इस समय खरीदने का योग तो बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर पता नहीं लगाते हैं तो इसमें आप लोगों के पैसे फंसने के योग भी बन रहे हैं। तो आप लोग घर, गाड़ी और ज़मीन ये तीनों चीज़ें इस समय ले सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरी तरह से जांच परख करने के बाद ही यह सब काम आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं तो इस समय आप लोगों का राजनीति की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। तो राजनीति की तरफ भी आप लोगों का इस समय रुझान बढ़ सकता है। अगर पहले से ही राजनीति में हैं तो भी आप लोगों को इस समय लाभ होने के योग बनेंगे। तो राजनीति से इस समय लाभ होने का योग बन रहा है। या अगर जो लोग पहले से राजनीति में नहीं हैं तो उन लोगों का मन भी राजनीति की तरफ इस समय अधिक लगेगा। इसके अलावा चौथा भाव आपकी माता का भाव होता है, तो इस समय आप लोग अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो इस समय आप लोग अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा चौथा भाव आपके पारिवारिक सुख का होता है, तो आप लोग इस समय अपने परिवार में किसी भी तरह की अशांति न होने दें, अपने कारण तो बिल्कुल भी न होने दें। तो आप लोग अपने परिवार के साथ संबंधों को, सभी के साथ संबंधों को मधुर रखें, उसी में आप लोगों की भलाई है। नहीं तो फिर इस समय आप लोगों के परिवार में
आप ही के कारण अशांति के भी योग बनेंगे। तो आप लोग अपने परिवार को समय दें और सबसे संबंधों को मधुर रखें, नहीं तो फिर आपके कारण घर में भी अशांति के योग बनेंगे। इसके अलावा राहु की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वें भाव से आकस्मिक लाभ का भी विचार किया जाता है। तो हो सकता है इस समय आप लोगों को किसी प्रकार का आकस्मिक लाभ मिल जाए। जैसे अगर आप लोगों की मान लीजिए शादी होने वाली है तो यह 8वां भाव ससुराल पक्ष का भी होता है। तो आप लोगों को ससुराल से अधिक आप लोगों को सामान मिलने के योग बन रहे हैं। जिन लोगों की शादी हो गई है उनको भी ससुराल पक्ष से कुछ लाभ होने के योग बनेंगे। तो 8वां भाव ससुराल का भी होता है, वहाँ से भी आप लोगों को लाभ होने के योग बन रहे हैं। तो 8वां भाव विवाह के माध्यम से भी धन लाभ को दिखाता है। अगर पुरुष हैं तो पत्नी के माध्यम से धन लाभ को दिखाता है, या फिर अगर आप औरत हैं तो आपको अपने पति के परिवार से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का भी भाव है। तो इस समय आप लोग गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय आप लोग ध्यान से चलाएं, नहीं तो फिर इस समय दुर्घटनाओं की भी, चोट लगने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो वाहन चलाते समय इस समय आप लोग सावधानी पूर्वक चलाएं, नहीं तो फिर आप लोगों को वाहन के द्वारा चोट चपेट की भी संभावनाएं बनेंगी और आप लोगों का वाहन के ऊपर पैसा अधिक लगने की संभावनाएं भी बनेंगी। इसके अलावा जो लोग भी गुप्त विद्याओं से जुड़ा हुआ अगर कोई भी काम करते हैं, कोई भी अगर तंत्र मंत्र, ज्योतिष, पांडित्य, अगर इस टाइप का कोई भी काम जो लोग भी करते होंगे उन लोगों को उससे लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग भी रिसर्च से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें उन लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कोई भी गुप्त विद्याओं से संबंधित अगर कोई भी काम अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण आप लोगों को कार्य क्षेत्र में आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें मन लगा के काम करें, नहीं तो फिर आप लोगों का मन कार्य क्षेत्र से विचलित होगा। तो आप लोग अपने मन को कार्य क्षेत्र से विचलित न होने दें, उसी में आप लोगों को लाभ होगा। तो आप लोग अपने मन को कार्य क्षेत्र में जरूर लगाएं। इसके अलावा 10वां भाव आपके पिता का भाव होता है। तो आप लोग अपने पिता के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें और अपने पिता के वचनों को मानें, जिससे कि आप लोगों को लाभ होगा। नहीं तो फिर आप लोग अगर पिता के साथ संबंधों को मधुर नहीं रखते हैं तो उससे आप लोगों को नुकसान ही होगा। इसके अलावा आप लोग अपने पिता के स्वास्थ्य का भी इस समय ध्यान रखें। तो आप लोग अगर अपने पिता के साथ संबंधों को मधुर रखते हैं तो हो सकता है कि आपको अपने पिता से ही लाभ हो जाए, या फिर अगर आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आप लोगों को आकस्मिक तरीके से इस समय नौकरी लगने के भी योग बनेंगे। क्योंकि केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, तो केतु यहाँ पर उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तो आप लोगों को एक झटके में आपको पता भी न चले और आपकी नौकरी लग जाए। जैसे आप लोग फार्म भरे हुए हैं और आपकी होने की संभावनाएं आपको लग रही होंगी कि नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस समय आप लोगों की नौकरी लग जाएगी। इस टाइप का नौकरी लगने का योग आपका बन रहा है। इसके अलावा राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके व्यय भाव पर पड़ रही है। व्यय भाव पर दृष्टि होने के कारण आप लोगों का खर्च इस समय बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो आप लोग अपने जो भी खर्च कर रहे हैं उसको अच्छे जगहों पर अपने पैसे को खर्च करिए, नहीं तो फिर आप लोगों का पैसा फालतू की चीज़ों में खर्च होगा और आप लोगों का नुकसान अधिक होगा। इसलिए आप लोग पैसे को, घर गाड़ी ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो उसको भी ध्यान से सोच समझ करके ही खरीदें, नहीं तो इस समय घर गाड़ी ज़मीन भी आपका खरीदने का योग बन रहा है। तो आप लोग इस पैसे का व्यय तो आपको होना ही है, तो आप लोग इन चीज़ों को खरीद सकते हैं, लेकिन पूरा विचार करने के बाद ही घर गाड़ी ज़मीन को खरीदेगा। उसके कागज़ों के बारे में विधिवत जाँच करा के आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं तो इस समय तो आप लोगों का पैसा ज़रूर खर्च होगा। पैसा खर्च होने का योग इस समय आप लोगों का पूरा बन रहा है। इसके अलावा आप लोग किसी भी तरह के 2 नंबर वाले कामों से दूर रहें, नहीं तो फिर इस समय आप लोगों के लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंसने के योग बन रहे हैं। तो आप लोग किसी भी प्रकार के 2 नंबर के काम से इस समय आप लोग दूर रहें। इसके अलावा अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं तो इस समय आप लोगों के बाहर जाने के योग बन रहे हैं। लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं। अगर आप लोग विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने की भी आपकी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। तो आप लोगों की कुल मिला के इस समय यात्राओं का भी योग बन रहे हैं। अगर आप लोग लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लोग इस समय प्रयास करते हैं तो आप लोग विदेश भी जा सकते हैं। तो आपका व्यय हो सकता है आपकी यात्राओं पर खर्च हो जाए। अगर पहले से आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा होगा तो हो सकता है उस पर आप लोगों का पैसा खर्च हो, या फिर अगर आप लोग घर गाड़ी ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें आप लोगों का पैसा खर्च हो सकता है, या फिर चोट चपेट के ऊपर आप लोगों का पैसा खर्च हो सकता है। तो पैसा तो आप लोगों का खर्च होगा ही। तो पैसे का आप लोग सही जगह पर इन्वेस्ट करें, उसी में आप लोगों की भलाई है।
और किसी भी प्रकार के जो भी आपके अगर कोई दुष्ट मित्र हैं तो दुष्ट मित्रों से आप लोग दूर रहिए, नहीं तो फिर हो सकता है कि गलती वे करेंगे और उनके कारण आप लोगों की बदनामी होने के योग बनेंगे। तो अगर आप लोगों के कोई दुष्ट मित्र हैं तो दुष्ट मित्रों से भी इस समय दूर रहिए, नहीं तो फिर उनके कारण आप लोगों के लांछन लगने के योग भी बन रहे हैं, आप लोग झूठ मूठ में बदनाम हो जाएंगे। तो आप लोग दुष्ट मित्रों से भी दूर रहिए। अब अगर केतु के गोचर की बात की जाए तो केतु आप लोगों की कुंडली में 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वां भाव आपके कार्य क्षेत्र का होता है। तो यह हमने जैसा बताया कि आप लोगों के कार्य क्षेत्र में जो लोग भी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों का अचानक इस समय, अगर जिस परीक्षा में आप लोग परीक्षा दिए हुए हैं और आप लोग आशा छोड़ चुके होंगे कि हाँ इस समय हमारा होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो उसमें आप लोगों की नौकरी लगने के योग बनेंगे। तो आप लोगों का इस समय आकस्मिक नौकरी लगने का योग बनेगा। तो किसी भी प्रकार से अगर कोई भी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी काम आप लोग करना चाहते हैं तो इस समय आकस्मिक तरीके से आप लोगों की नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। इसके अलावा केतु के 10वें भाव में बैठा होने के कारण आप लोगों का कोई भी अगर कार्य क्षेत्र को अगर बढ़ाना चाहते होंगे तो कार्य क्षेत्र को इस समय बढ़ा सकते हैं। वो भी आकस्मिक कुछ इस तरह से आप लोगों का निर्णय हो जाएगा जिससे कि आप लोगों का कोई नया कार्य क्षेत्र बढ़ जाएगा और उससे आप लोगों को लाभ होगा। तो आप लोगों के कार्य क्षेत्र में नया कोई ऐसा डिसीजन होगा जिससे कि आप लोगों का लाभ होने का भी योग बनेगा। तो कार्य क्षेत्र में आप लोगों के लाभ के भी योग बन रहे हैं। लेकिन आप लोग अपने पिता के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें तो आप लोगों को पिता से भी लाभ होने के योग इस समय बनेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र से आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसमें मन विचलित भी हो सकता है आप लोगों का कार्य क्षेत्र से, तो आप लोग अपने मन को कार्य क्षेत्र से विचलित न होने दें, आप लोगों को लाभ जरूर होगा। नहीं तो इस समय शनि की 7.5 है, अगर मन विचलित होने देंगे तो फिर आप लोगों का कार्य क्षेत्र से मन हट जाएगा और आप लोगों का समय और खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग अपने मन को कार्य क्षेत्र में लगाएं, उससे ही आप लोगों का लाभ होगा। इसके अलावा केतु की जो 5वीं दृष्टि है आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है और पैतृक संपत्ति का होता है। तो आप लोग अपने वाणी को इस समय अचानक ही किसी तरह से कटु भाषण न बोलें, नहीं तो अचानक ही आप लोग कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे कि आप लोगों के परिवार में आपके कारण विवाद होने की संभावनाएं बनेंगी। तो इसलिए अचानक किसी भी प्रकार से कोई भी कटु वचन आप लोग परिवार में न बोलें, नहीं तो अचानक कुछ ऐसा आप लोग बोल देंगे जिसके कारण आप लोगों के परिवार में विवाद होने की संभावनाएं बनेंगी। तो इस तरह की प्रवृत्ति को आप लोग बिल्कुल भी अपने मन में न आने दें और किसी भी तरह से कोई भी कटु वचन आप लोग अचानक लें, कोई भी अपने परिवार में न बोलें, नहीं तो फिर उससे आप लोगों को ही नुकसान होगा। तो इस तरह से आप लोग चाहे जो भी अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है तो उससे भी इस समय आप लोग दूर रहिए, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है और वहाँ पर केतु की दृष्टि है। तो अचानक कुछ ऐसा आपसे निर्णय हो जाएगा जिससे कि आप लोगों को नुकसान होने की संभावनाएं बनेंगी। तो पैतृक संपत्ति संबंधी वाद विवाद में इस समय आप लोग न पड़े। इसके अलावा केतु की 4थे भाव पर दृष्टि है, तो हमने बताया है कि अचानक इस समय घर गाड़ी जमीन लेने का योग आपका बनेगा, लेकिन अचानक फैसला आप लोग न लीजिएगा। अचानक आप लोग लेंगे तो उससे आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। पूरा सोच समझ करके ही आप लोग घर गाड़ी और ज़मीन खरीदिएगा। तो घर गाड़ी और ज़मीन खरीदने के योग पूरे आपके बन रहे हैं। इसके अलावा केतु की 9वीं दृष्टि आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। 6वें भाव पर केतु की दृष्टि होने के कारण आप लोगों के कंपटीशन में सफलता के योग बनेंगे। तो किसी भी प्रकार का आप लोग कंपटीशन दे रहे होंगे तो उसमें अचानक आप लोगों को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, या पहले से अगर कोर्ट कचहरी वाला कोई भी केस चल रहा होगा तो उसमें भी आप लोगों को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। जो भी आपके दुश्मन होंगे आपको लगेगा ऐसा कि वे लोग जीत रहे हैं, लेकिन अचानक आप लोगों को लगेगा कि आप जीत चुके हैं। तो आप लोग शत्रुओं पर भी इस समय आपको बस लगेगा कि वे शत्रु आप पर हावी हैं, लेकिन उसमें भी आप लोग अचानक शत्रुओं से भी जीत आपको मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो राहु और केतु का यह गोचर आप लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। घर गाड़ी ज़मीन के लिए भी अच्छा रहने वाला है, लेकिन सोच समझ करके अगर आप लोग काम करते हैं तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर घर गाड़ी ज़मीन में आप लोगों का पैसा लग जाएगा और अधिक लगेगा और आपको नुकसान भी हो जाएगा। तो अगर घर गाड़ी ज़मीन को पूरी अच्छी तरीके से उसके कागज़ों का पता लगा करके ही कोई भी ज़मीन आप लोग खरीदिएगा। इसके अलावा यात्राओं के भी आप लोगों के भरपूर योग बन रहे हैं, तो यात्राओं का भी इस समय आनंद ले सकते हैं और दुष्ट मित्रों से आप लोगों को दूर रहना है। और साथ ही वाहन चलाते समय आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर अगर कोई दूसरे के भी वाहन पर बैठे हुए हैं तो कोई अगर तेज़ वाहन चलाता है तो उसके वाहन पर आप लोग बिल्कुल भी न बैठें। अब आइए बात करें कि जो भी हमने राहु और केतु का यह जो फल बताया किसको अधिक मिलेगा। तो अगर आप लोगों की कुंडली में राहु और केतु योग कारक होंगे या किसी अच्छे
योग कारक ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो जो भी हमने यह फल बताया इसमें अच्छे फलों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी और जो हमने नुकसान बताया वह बहुत ही न्यून रह जाएगी। या फिर अगर आप लोगों की कुंडली में किसी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी जो लाभकारी न हो, या राहु और केतु आप लोगों की कुंडली में खराब हैं, तो जो भी हमने लाभ बताया उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी और जो नुकसान है उसकी मात्रा थोड़ी अधिक हो जाएगी। अब आइए जाने कि वे कौन से आसान से उपाय हैं जिसको करके आप राहु और केतु जनित अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उससे आप लोग मुक्ति पा सकते हैं। तो राहु या केतु या किसी भी ग्रह, अगर 9 ग्रहों को अगर आप लोगों को प्रसन्न करना है तो सबसे आसान उपाय है कि शतंजा आप लोग लेते आएँ और प्रतिदिन आप लोग पंछियों को उसको दाना डालें। अगर आप लोग पंछियों को प्रतिदिन दाना डालते हैं तो उससे सभी ग्रह प्रसन्न रहते हैं। यह सबसे आसान उपाय है। तो पंछियों को आप लोग प्रतिदिन शतंजा डाल सकते हैं। इसके अलावा मछलियों को आप लोग प्रतिदिन दाना डाल सकते हैं, या फिर शनिवार को अगर डालते हैं तो राहु केतु अगर केवल शनिवार को यह काम करते हैं, पंछियों को दाना डालना या फिर कुत्तों को रोटी खिलाना, दाना खिलाना या मछलियों को दाना डालना, अगर शनिवार को करते हैं तो राहु केतु और शनिदेव शांत होते हैं, और अगर प्रतिदिन करते हैं तो सभी ग्रह शांत होते हैं। तो मछलियों को, कुत्तों को और पंछियों को दाना आप लोग प्रतिदिन डाल सकते हैं या फिर शनिवार को आप लोग डाल सकते हैं। अगर आप लोगों के कार्य क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं तो कार्य क्षेत्र संबंधित अगर राहु और केतु के कारण समस्याएं आ रही हैं तो आप लोग गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना करने के कारण कार्य क्षेत्र संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो गणेश जी की आप लोग नित्य आराधना करें। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र को याद कर लें और प्रतिदिन आप इसको एक माला आसानी से जप सकते हैं। एक माला जपने में 2 मिनट लगेगा, तो इसको आप लोग प्रतिदिन जप सकते हैं। या फिर बुधवार को आप लोग जरूर जपें। बुधवार को गणेश जी को आप लोग दुर्वा चढ़ाएं। प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं तो प्रतिदिन दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा अर्थात दूब होता है, दूब आप लोग प्रतिदिन गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। और बुधवार को दूब और मोदक दोनों ही आप लोग गणेश जी को चढ़ाएंगे, जिससे कि आप लोगों को कार्य क्षेत्र संबंधी समस्याएं अपने आप कम होने लगती हैं। इसके अलावा राहु और केतु के जो मंत्र होते हैं, राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः और केतु का मंत्र है ओम केंग केतवे नमः। इस मंत्र को आप लोग याद कर लें, या फिर सुबह आप लोग नहाने के बाद इस मंत्र को जप सकते हैं। सुबह आपके पास टाइम नहीं है तो इस मंत्र को याद कर लें, और दिन में कभी भी चलते फिरते कहीं भी आप लोग इस मंत्र को, जहाँ पर भी आपको टाइम मिले, इस मंत्र को आप लोग जप सकते हैं। राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः और केतु का मंत्र है ओम केंग केतवे नमः। इसके अलावा आप लोग भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, माता दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। राहु और केतु के आसान उपायों के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जा करके आप उसे देख सकते हैं और वहां से लाभ उठा सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।